नमस्कार, मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम LLB तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लोक अभियोजक, जिसका वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 में किया गया है। धारा 24 की उपधारा 1 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाइयों का संचालन करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार उस हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। उपधारा 2 में बताया गया है कि केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी विशेष वर्ग के मामलों का संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। उपधारा 3 में बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी और एक से अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। उपधारा 4 में बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ऐसे व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य होते हैं। उपधारा 5 में बताया गया है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं कर सकती जब तक कि उसका नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में न हो। उपधारा 6 में बताया गया है कि जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है तो वहां राज्य सरकार ऐसे काडर में जिन व्यक्तियों का नाम होता है उन्हीं व्यक्तियों को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। धारा 7 में बताया गया है कि लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का अनुभव हो। उपधारा 8 में बताया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी विशेष वर्ग के मामलों के लिए किसी अधिवक्ता को जिसे कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय का अनुभव हो, विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। उपधारा 9 में बताया गया है कि उपधारा 7 और 8 के प्रयोजन के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो सेवा की है तो यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। अब धारा 25 लेते हैं। धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक का वर्णन किया गया है। धारा 25 की उपधारा 1 में बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। उपधारा 1 क में बताया गया है कि केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी विशेष वर्ग के मामलों का संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। उपधारा 2 में बताया गया है कि उपधारा 3 के सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं होगा। उपधारा 3 में बताया गया है कि जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशेष मामले में उपलब्ध नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को जो उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, परंतु किसी पुलिस अधिकारी को तब उस स्थिति में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध का अन्वेषण किया हो जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है या यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो।